नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं अलंकित भारत की खास रिपोर्ट। कोई आमेर आए और आमेर की गूंजी और आमेर की नमकीन ना खाए, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और चुनाव की जब बात हो और इनसे बात ना की जाए तो ये बहुत गलत बात है। तो आइए हम थोड़ा रुझान जानते हैं यहाँ के दुकानदारों का। और सबसे पहले सर आपका नाम? अनिल कुमार सैनी। अनिल कुमार जी। तो ओबीसी सीट आई है? ओबीसी सीट। तो पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि पूछना चाह रहे हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप कुछ बताइए। समस्या यहाँ पे 90% समस्या है। जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट आती है ना, जैसे अभी कांग्रेस की सरकार है तो अब बीजेपी के पार्षद बने, एमएलए बने। एमएलए अब वो कुछ करते, इसके अलावा कुछ करने का है ही नहीं उनका। मुँह आते हैं चले जाते हैं, 10-15 आदमियों से मिलते हैं, करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जन सुनवाई के लिए कोई यहाँ पे आता है ना, कैंडिडेट आता है ना, वो कुछ एक बार जीतने के बाद में कोई ध्यान नहीं। जन सुनवाई की बहुत कमी है। सतीश पूनिया जी पहले खूब देख रेख करते थे, हमें ऐसा लगा ऐसा कैंडिडेट हमें पहली बार मिला लेकिन ये विकास करवाएंगे। लेकिन आज के दौर के अंदर सतीश जी पूनिया जी इतने बढ़िया आदमी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए, लेकिन आमेर की तरफ कभी रुझान नहीं किया कि आमेर में कुछ विकास करवाएं। सड़कें नालियाँ वगैरह ऐसे गंदी पड़ी हैं, आप जाके देखो, इधर देखो, आप सारा गंदा माहौल हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट हम ये चाहते हैं, अब जैसे पार्षदों के चुनाव है, यहाँ पे ओबीसी सीट है, दोनों भाई हैं वो गुर्जर एक जगह से खड़े हुए, चाचा भतीजे हैं दोनों। अब हम चाहते हैं कोई भी बने, लेकिन ऐसा काम हो तो आमेर का विकास हो। हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस से सपोर्ट मिले या बीजेपी की। सर आपका इनका कहना ये है कि जब यहाँ पे सरकार राज्य में बीजेपी की थी तो विधायक दूसरे आते हैं। अब जब सरकार कांग्रेस की आई है तो विधायक बीजेपी के हैं, सतीश पूनिया है जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है। उससे पहले 5 साल की सरकार, और जब सरकार बीजेपी की थी तो यहाँ के जो पार्षद थे वो निर्दलीय थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। और उससे पहले जो एमएलए थे वो भी निर्दलीय थे। बीजेपी की गवर्नमेंट थी लेकिन निर्दलीय थे। नवीन पिलानिया उन्होंने भी एक वोट लेने के बाद 5 साल में एक बार भी शक्ल नहीं देखी। नमस्कार, चुनावी दौर है और आज हम पहुँचे एक ऐसे वार्ड में जो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। वार्ड नंबर 1 आमेर विधानसभा में। और हमारे साथ हैं यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री हनुमान जी गुर्जर। और कुछ समस्याएं और कुछ सवाल लेकर हम इनके पास आए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे पार्षद उम्मीदवार बनाया है। और किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ चुनाव मैदान में हैं और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको यहाँ नज़र आती है कि जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है? यहाँ अंतिम कॉलोनियों में सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा समस्या तो रोड और पानी की है, जो पिछले 20 साल से अधूरी पड़ी है। कई पार्षद आए लेकिन वो सब आश्वासन दे के चले गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ की लाइट व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल सुचारू रूप से लाइट नहीं है, बंद पड़ी है, लाइटें है ही नहीं, वो नहीं है। और रोड की तो ये हालत है कि बिल्कुल ख़राब हो रही है, पत्थर निकल रहे हैं जैसे ये रोड ही कभी पिछी नहीं हुआ। नालियाँ नहीं है, यहाँ टूरिस्ट के लिए कोई सिक्योरिटी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई कैमरों की व्यवस्था नहीं है। पुराने डैम है वो पड़े हैं, बंजर खड़े हैं, पानी उनमें घिस रहा है, पानी के आवक हैं वो टूट रहे हैं, खेल ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए। ऐसी सभी समस्याएं हैं। हम जितना हमें पता है शायद जो पिछले जो यहाँ के पार्षद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से रहे, तो ऐसा क्या कारण रहा? आप भी शायद उनके साथ कार्यकर्ता रहे होंगे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि ये सभी समस्याएं 5 साल बाद भी अभी भी मौजूद हैं? ये ऐसे रहा, पिछले साल हमारे खजोर जी पार्षद साहब थे, जब ऊपर सरकार बीजेपी की थी तो कुछ बजट में भी कमी हो गई, इस वजह से थोड़ा काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। इस बार सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस का पार्षद बनाने की जनता ने मंशा कर ली है और ये मंशा उनकी पूर्ण होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता से, आप मुझे वोट करें, मैं आपका संपूर्ण कार्य पूर्ण करवाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। सर एक सवाल और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हिंदू मुस्लिम करने की उसका तोड़ आप कैसे निकालेंगे? हो सकता है कि केवल एक ही जाति के वोट ले पाए और बाकी
बीजेपी जिस तरह से उनकी रणनीति रहती है, उसके बारे में उसका तोड़ आप कैसे लगाएंगे? नहीं, सभी जाति समान है, सभी जातियों ने मुझे समर्थन कर रही है। इसी प्रकार मुस्लिम जो जाति है वो भी पूर्ण रूप से समर्थन में है, ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और जब हम यहाँ की आम जनता से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि लॉकडाउन में जो हनुमान जी थे वो जनता के बीच में बहुत रहे और बहुत सी उनकी समस्याओं का, तो इसका कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप जो है केवल इस वार्ड एक ही जनता की नहीं, यहाँ आने वाले हज़ारों लाखों पर्यटकों के पार्षद होंगे, उन सभी की समस्याएं भी आपकी समस्या होगी, क्योंकि इस वार्ड की हर एक कमी जो है पूरी दुनिया भर में विख्यात हो जाती है। जिस तरह से ये कितना खूबसूरत वार्ड है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेवा दल से सेक्रेटरी श्री विनोद कुमार जी, वे भी कुछ कहना चाहते हैं अपने प्रत्याशी के लिए। सबसे बड़ी बात है, आमेर में एक अच्छा नुमाइंदा को उन्होंने टिकट दिया है, जो लॉकडाउन से लेकर के सबकी सुनता है, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे बेरोजगार की। दूसरी चीज़ है टूरिस्ट की। तीसरी चीज़ है कि अभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा कि पार्षद ऐसा है कि पार्षद नहीं, गांव का चहेता और लाडला बालक है। इसको पूरे 36 कौम का सपोर्ट है, बच्चे से लेके बड़े तक 80 साल के लोग भी इसकी इज्जत इसलिए करते हैं कि हमारे चंदाराम जी पुराने आमेर से हमारे पार्षद रहे हुए हैं। तो गाँव में इसके लिए बेनिफिट ये है कि बच्चा बच्चा इनको जानता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये गवर्नमेंट ने जो किया, हमारे अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट ने, कि जो इनको टिकट दिया अम्बकेश्वर, अम्बा और अम्बरीश, और उसमें 11वां अवतार होता है हमारे शंकर, तो हनुमान हमारा अवतार है। तो अवतार अगर उड़ेगा तो पूरा राजस्थान उड़ेगा। राजस्थान को जो डिवाइड किया है, वैसे मैं पैसे से गवर्नमेंट गाइड हूँ और नवल किशोर जी के टाइम का आदमी हूँ, तो सेवा दल का मतलब मैंने देखा है कि इस गाँव के हज़ारों वोटों से लीड दे करके कांग्रेस आगे रहेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, सभी कार्यकर्ता एकजुट है, हमारे कार्यक्रम में कोई मतभेद नहीं है। और पहला काम है बेरोजगारी हटाने का, तो इन्होंने संकल्प लिया है कि ये जो लड़ रहे हैं चुनाव, इनका सबसे बड़ी चीज़ है नई सोच है, युवा जोश है, और इरादा जो है वो मजबूत है। जब मजबूत इरादा है तो हम राजस्थान नहीं, हम दिल्ली तक दौड़ लगाएंगे। गहलोत साहब के, पायलट साहब के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का एक मत है। कांग्रेस एक डिसिप्लिन वाली राजनीतिक है, उसमें 36 कौम को लेकर साथ चलती है। तो इनका 80 साल के बूढ़े लोगों को, इनको सबका इनको आशीर्वाद है, और संसार में संस्कार है, आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये जीतेंगे हज़ारों वोटों से। और हमारी राजस्थान गवर्नमेंट, जब आप कजोड़ जी की बात कर रहे तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि उन्होंने आज भी चौमोरे में जो काम करवाया, उसके बाद इतना ही बजट था जो करवा पाया, लेकिन उन्होंने भी काम करवाया। क्यों करवाया है? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं थी। अभी हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है विश्व में ये है कि गवर्नमेंट हमारी है। गवर्नमेंट का अच्छा बजट आएगा तो भाई काम करेगा, और ये सबका लाडला है, इसको कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई सोचे किसी का आदमी नहीं है, ये ऊपर वाले का आदमी अवतार है। अवतार क्यों है? कि अच्छे काम करने के लिए। और मेरा भी ये वादा है कि मैं इसके बाद में राजनीति करना ही छोड़ दूंगा। ये मेरा लास्ट चुनाव है, जो हज़ारों वोटों से हनुमान जी विजय बनेंगे। नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, मेरा इंडिया लंदन से कम नहीं। हम चाहें तो एक रोज में चाइना को जवाब दे सकते हैं, हम एक साल में एक अमेरिका पैदा कर सकते हैं। देश गरीब नहीं है, कांग्रेस जो है वही मैनेज कर सकती है। हमारे मनमोहन सिंह जी अल्प मत में उन्होंने देश को चलाया है। सर, अभी हम बात केवल पार्षद चुनाव तक। हाँ, मैं आपको निवेदन करूँ, क्षमा करना, हिंदुस्तान भावे के झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो मैं तो बातें सुनता हूँ लोगों से, पता है क्या काम को कांग्रेस में। कभी हम आपसे बात करेंगे सेंटर के मुद्दे को लेकर। एक सेकंड में आपसे अभी कहा कि वोट देने से तो देनो हनुमान ने, वहाँ लोगों ने अगर मगर नहीं किया, जो बातें थी, हिंदुस्तानी झूठ नहीं बोल सकता, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा गाइड से है। एक तरफ हनुमान, वो भी तोड़ निकाल सकते हैं कि एक तरफ हनुमान है, एक तरफ राम है। निर्विरोध है, हम तो राम के सेवक हैं, हमने कोई भेदभाव है ही नहीं। हम तो इसको पूछते हैं रहेंगे, राम के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अभी हनुमान जो है वो सबका चाहता है, उन्होंने कहा वोट देना चाहिए तो देना चाहिए, डायरेक्ट बात है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं अलंकृत भारत। दौर चुनावों का है और आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक वार्ड में पहुंचे हैं जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण पूरी दुनिया भर में विश्वविख्यात है। और हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी श्री रामजी लाल जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है भाई साहब आपका।
आमेर की ऐतिहासिक नगरी में आपका स्वागत है। एक तरह से ये पुराना जयपुर है, टूरिस्ट के लिहाज से बहुत अहमियत रखा है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। सर सबसे पहला सवाल हमारा यही था कि किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं इस वार्ड की जिनको लेकर के आप आगे चलने वाले हैं। साहब देखिए, आमेर की बहुत सारी समस्या। सबसे पहली समस्या तो पूरे राजस्थान की है। राज्य सरकार पूरी फेल है, कहीं पे सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। आमेर में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। पिछली भाजपा सरकार के टाइम में हमारे यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी थे, जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भरसक कोशिश करके बिशलपुर परियोजना को यहाँ तक लेके आए थे। जैसे ही सरकार चेंज हुई, उस योजना में कटौती हो गई और आमेर को जो काम प्रगति से चल रहा था वो बहुत स्लो हो गया। सबसे पहले जो कमी है यहाँ पे पानी की समस्या है, दूसरी समस्या है सड़कों की समस्या है और टूरिस्ट से रिलेटेड है। करीब यहाँ पे 70% लोग टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। टूरिस्ट के लिए सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। ठीक है सर, एक और बात यहाँ चल रही है कि युवा वर्सेस बुजुर्ग यहाँ पे मुकाबला है और जैसा हम जनता से मैंने बात की तो जनता का ये कहना था कि युवा जो है वो एक तरफ है, यानी कि कांग्रेस की तरफ है। उसके बारे में एक बार आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, अच्छी बात है। और उसके लिए हमारी पार्टी भी गाइडलाइन की पालना कर रही है कि जो 60 साल से ऊपर है उनका टिकट किन्हीं परिस्थितियों में उनको दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, युवाओं को आगे आना चाहिए, अच्छी बात है। और सर लेकिन 2 साल हो चुके हैं, सतीश पूनिया यहाँ के विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो फिर भी ऐसी समस्याएं क्यों रही? और पिछले 5 साल जो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब कजोड़ जी जो यहाँ के कांग्रेस से पार्षद थे तो सर, जो कांग्रेस के 70 साल के खड्डे हैं उनको बनने में टाइम लगेगा। पिछली बार हमारी सरकार थी तो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी नहीं थे। रही सही कमी जो थी वो जो कजोड़ जी, जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने कमी पूरी कर दी। क्षेत्र में जीतने के बाद एक बार भी वो नहीं गए। जहाँ भी हम जा रहे हैं वो समस्या का हमारे को सामना करना पड़ता है। लोगों में कांग्रेस के खिलाफ भारी रोष है। सबसे बड़ा कारण है उसको, इससे पहले जो पार्षद थे वो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो क्षेत्र में एक बार भी नहीं गए। और सर एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें कि सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस जो प्रत्याशी है उनका कहना है कि बीजेपी वाले फिर बहाना बनाएंगे कि सरकार जो है कांग्रेस की है, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए और 5 साल जो है कन्नी काट के यहाँ से चल देंगे। तो इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप अपना विचार यहाँ में बताएं। सर, जैसा कि मैंने आपको पहले जिक्र किया, सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। सरकार तो सारी पिछले 1 महीने 2 महीने सारी क्वारंटाइन पड़ी थी। जो हज़ारों करोड़ रुपए जो लगाए वो बाहर आज जनता के ऊपर है। खैर बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो लाइट का बिल हुआ करता था पहले 2 महीने में आता था, टैक्स वही बराबर लगता था। आज 26 से 27 दिन में बुला रहा है सर, वो का वो टैक्स लग रहा है। सरकार नाम अधिकारी सरकार की सुनते नहीं है, विधायक की मंत्री नहीं सुनते, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनते। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 1 महीने तक तो क्वारंटाइन रहेंगे, हम किसी से मिलेंगे नहीं। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने कजोड़ जी से रिलेटेड जो सवाल पूछा उनसे, तो उनका ये कहना था बीजेपी सरकार थी, बजट आया नहीं, इस वजह से कजोड़ जी काम नहीं कर पाए। सर ऐसे बहुत से बहाने जो है उनके द्वारा किए गए। बजट के मामले में सर कहीं पे मैंने देखा था कि जो नगर निगम में है, आमेर के मामले जो बजट उठा था वो 3rd या 4th पोजीशन पे था बजट में। अब काम कहाँ हुए ये कजोड़ जी बेटर। और सर आम जनता से जब बात की तो हमने एक समस्या और निकल के कि जो यहाँ के मंदिर हैं बहुत पुराने और विश्वविख्यात मंदिर, लेकिन उन मंदिरों पर ताला लगा है, किंचित समस्याएं हैं, मूर्ति चोरी हो चुकी है। तो एक बीजेपी से ये ज़रूर उम्मीद की जाती है कि वो धर्मो रक्षति रक्षिता के मुद्दे पर बहुत बात करते हैं, और क्या उन मंदिरों को हम दोबारा से खुलवा पाएंगे, मूर्ति स्थापना जैसे कुछ काम, और वहाँ पे जो नियमित पूजा पाठ है वो दोबारा शुरू हो, ऐसा कुछ हम कर पाएंगे? सर मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है, आपकी बात बराबर है, लेकिन पर्यटन के हिसाब से भी आमेर के मंदिरों का बहुत महत्व है। बहुत कलात्मक मंदिर बने हुए हैं जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, जो राज्य सरकार से दबाव बना के और देवस्थान विभाग से उन मंदिरों को, जो जीर्ण मंदिर है, उनका रिपेयरिंग का काम करवाएंगे और उनको आप आस्था से जोड़ के रख रहे हैं। मैं टूरिज्म की दृष्टि से भी मानता हूँ, टूरिज्म की दृष्टि से भी आमेर के मंदिरों का बहुत महत्व है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ।